जिहादी हैं, ये खालिस्तानी है, ये नक्सली हैं। कौन होते हैं नक्सली, कौन होते हैं जिहादी, कौन होते हैं खालिस्तानी? का जो प्रोटेस्ट है लगातार चल रहा है, आज जो है 6वां दिन है, तो आप कैसे देख रहे हैं, कब तक चलेगा, क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? जी, ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे आप इसको दिन की गिनती कर चुके होंगे, लेकिन ये पंजाब में कई दिनों से चल रहा है ना। तो वो प्रोटेस्ट यहाँ पहुंचा क्यों है? क्योंकि पहले सुनवाई नहीं की गई और अब उसका ग्राउंड और भी वाइड हो चुका है। अब हरियाणा से किसान बहुत गिनती में यहाँ जुड़ चुके हैं, यूपी से और मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी पहुंच रहे हैं। तो ये इशू एक फासीवादी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है कि जिस तरीके की एक गवर्नेंस या जिस तरीके का मॉडल वो हमारे सामने खड़ा कर चुकी थी, उसको हम नकारते हैं और हम उसके किसी भी नेगोशिएशन में नहीं आने वाले हैं, किसी भी ऐसा टेबल टॉक में नहीं आने वाले हैं जिसमें हमारे मसलों का हल नहीं है। मसले आज सिर्फ किसानों ने ये नहीं रखे कि हमारे 3 बिल रद्द हों, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि NRC CAA के एक्टिविस्ट रिहा किए जाएं, स्वामीनाथन कमीशन चलाई जाए, क्योंकि ये सारी पुरानी सरकार तो कह रही है हमने तो लागू कर दिया है स्वामीनाथन की रिपोर्ट को। हाँ। और अब तो रेट भी दे रहे हैं, मोदी ने खुद संसद में बोला। हाँ, मोदी ने तो ये भी बोला ना कि किसान इन 3 कानूनों से आजाद हो रहा है। उसने तो ये भी बोला कि कश्मीर 370 हटाए जाने से विकास करेगा। उसने तो ये भी बोला ताली थाली बजाने से हमें ऊर्जा आएगी। तो हम किसका यकीन करेंगे, है ना? हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का यकीन करेंगे, हम किसी मदारी का यकीन नहीं करने वाले जो लगातार अपना डमरू बजाता रहता है और बाकियों को बंदर समझता है। मुझे लगता है यहाँ मौजूद लोग उसकी वो बंदर नहीं है, कि वो बेवकूफ नहीं है कि जो बोलेगा वही समझ जाएंगे। वो एनालाइज करते रहे चीजों को, इसलिए वो इन फार्म बिल्स को, ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ तब से लड़ाई बांधे हुए हैं जब से ये संसद में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं, जो किसान है, देश भर के किसान पहुंच रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि इससे जो है किसानों को तरक्की करने में मौका मिलेगा, उनकी आय डबल होगी। वो तो उसमें कमी नहीं मान रही, कोई कमी है, क्योंकि अभी जो है काशी में उन्होंने बोला। देखिए, उनका जो स्पीच होता है ना, वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए निर्धारित होता है। जैसे वो कह रहे हैं आपको फायदा होगा, मिडिल मैन हट जाएगा। मिडिल मैन हट गया, आड़तियां नहीं होगा, क्या पता 1-2 साल आपको फायदा मिल रहा है, आपकी जमीन कॉर्पोरेट को मिल रही है टाइम पे रेट। जैसे हम रेंटेड प्रॉपर्टी देते हैं, अगर बैंक को दियो तो टाइमली आपको आ जाता है पैसा आपके अकाउंट में, है ना? किराएदार से मांगना पड़ता है, लेना पड़ता है। पर ये जो कॉर्पोरेट आने वाले हैं, ये परमानेंटली हथियाने वाले हैं उस जमीन को। तो इस हथियाने को हम समझते हैं, हम कॉर्पोरेटाइजेशन और इस पूंजीवाद को समझते हैं और इसी समझ के खिलाफ तो पूरे देश में बड़े स्तर पर चल ही रहा है। हाँ। और ये सरकार करती भी तो वही है ना। इन्होंने एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अब ये हमारे फूड सिक्योरिटी का भी खतरे में लाने वाले हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आम जनता जो कि खाना तो खाती है ना रोज, उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि आपने अपना खाना भी अब स्टेक पे रख दिया है कि जो कभी भी कम रखा जाएगा, कभी भी ज्यादा किया जाएगा और उसके बाद आपकी जिंदगियां स्टेक पे हैं, क्योंकि आप क्या खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। आपकी खरीद कॉर्पोरेट से हो जाएगी, किसान से नहीं होगी। और कॉर्पोरेट एक इंसान नहीं है, मैं ये भी साफ करना चाहती हूँ। पूंजीवादी कोई इंसान नहीं होते हैं, पूंजीवादी का दिमाग पूरा मशीन होता है। कैपिटलिस्ट इंसानियत से बहुत दूर होता है और उसका मतलब सिर्फ मुनाफे तक होता है। किसान का फिर भी नहीं होता है, किसान एक इंसान होता है, तो वो इंसानियत बचाए रखने के लिए। आपको लग रहा है अगर सरकार बीच में से हट जाएगी और कॉर्पोरेट जो है वो अगर कब्जा कर लेंगे तो किसानों की फिर कोई सुनने वाला नहीं है। फिर सरकार की जरूरत क्या थी, स्टेट की जरूरत क्या थी, है ना? आप आए क्यों थे, आपने इलेक्शन लड़े क्यों थे? जब आपने हमको बेचना था, तो जब आपने हमें गिरवी रखना था किसानों के आगे, है ना? ये जब आपने सब चीजें गिरवी रख दी तो फिर आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हो, है ना? आप टैक्स इतना लेते हो, आपकी इतनी टैक्स के बिना भी लेने लिए बिना भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो आपको निभानी होती है, लेकिन आप उनसे पिछड़ रहे हो। रेलवे बेच रहे हो, आप एजुकेशन बेच रहे हो। आप कहते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी और आपको
वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर कंपनीज आके आप कह रहे हैं कि करेंगी। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर सरकार, आपने रेलवे की बात की, अगर रेलवे को बेच रहे हैं तो प्राइवेट भी नहीं चल रही है, वो भी बंद होती जा रही है। तो इस बात पे कैसे यकीन किया जाए कि जो अगर कारपोरेट्स आएंगे तब अच्छे दिन आ पाएंगे? नहीं, हमारा तो बिल्कुल यकीन नहीं है इसमें कि कॉर्पोरेट आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे या कैपिटलिस्ट आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। हमारा तो मानना है जिस दिन इस देश के किरती किसान और मतलब जो हाथ से अपना किर्त करते हैं, अपना कमाई करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके हाथ सत्ता आएगी जिस दिन, उस दिन हम जी पाएंगे। इनकलाब किस दिन आएगा हम कह रहे हैं। हम यहाँ पे नारे जो हैं वो महज नारे नहीं है, उसमें लोग जो यहाँ पहुंचे हैं वो किसान हैं, वो काम करते हैं, वो अपना हाथ से कमाते हैं और फिर खाते हैं और बाकियों को भी खिलाते हैं। आखिरी सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि भाई 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करें, क्योंकि ज्यादातर जो लक्ष्य है 2022 के लिए, भले ही जो इकोनॉमी की बात हो, 5 ट्रिलियन किसानों की आय की हो, लोगों को घर देने की हो, तो क्या लग रहा है पिछले 5-6 सालों में किसानों की हालत में कितना सुधार, या कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पुराने समय मतलब इस सारे दौरान हमने किसानों की जो हालत देखी है हमारे सामने, चाहे वो छोटी किसानी हो, चाहे वो आप किसान मतलब खेतों में काम करती लेबर की बात करें तो उसका बहुत बुरा हाल है। मतलब हम आए दिन अपना फार्मर सुसाइड सुनते आए हैं, पंजाब में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि हम महज इसका ऊपर अफसोस जता पाएं। नहीं, हम इस पे अफसोस जताना बंद करने वाले हैं, हम इसके खिलाफ लड़ाई बांधने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो स्टूडेंट है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई किसानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, देशभक्ति पर सवार करे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये तो खालिस्तानी समर्थक है, इस तरह के जो आरोप टैग ही खालिस्तानी लगता है और हमें इससे डर नहीं लगता। हम पंजाबी हैं, हम पंजाब से आए हैं, हम पे टैग ही खालिस्तानी लगता है। अगर थोड़े शहर में रहेंगे तो अर्बन नक्सल लग जाएगा, अगर हम कहीं और रहेंगे, किसी गलती से भी किसी मतलब ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे बिजली पानी कम है और साधन ज़्यादा है, तो हम नक्सली या माओवादी हो जाएंगे। तो हमें पता है ये, तो हमें इस टैग से हम बखूबी जानते हैं। और ये जो कोशिशें भी हैं कि पंजाब को इसमें से इस तरीके से खालिस्तानी टैग करके उसके बाद साइडलाइन करने की, इससे हम डरते नहीं है। बाकी लोग भी हमारे साथ बराबर जुड़े हैं। एनआरसी के आंदोलन में भी इसी तरह से आरोप लगाए गए, एनआरसी आंदोलन है, इसमें भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा? इसके पीछे एक टैग की पॉलिटिक्स है ना, कि आप टैग लगाओगे, आप डरा दोगे, ये जिहादी है, ये खालिस्तानी है, ये नक्सली है। कौन होते हैं नक्सली, कौन होते हैं जिहादी, कौन होते हैं खालिस्तानी, कहाँ से आते हैं ये लोग, है ना? और फिर कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे ये सब कुछ फैला देते हैं? इस पे सवाल करने की जरूरत है। ये टैग जो है ये महज एक डरावे के लिए है और ये लोगों में ऐसा भय पैदा करने के लिए कि ये एक तरह से पता नहीं जैसे कौन होते हैं, जैसे कश्मीरी पता नहीं कौन है, कश्मीरी कौन है, कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। नहीं, वो रोते नहीं है, वो सिर्फ अफसोस नहीं जताते हैं, है ना? वो सिर्फ ट्विटर पे नहीं बात करते हैं, वो लड़ते हैं अपने हकों के लिए। ऐसे ही आज किसान लड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है, आप उनको खालिस्तानी कहना शुरू कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये कि लड़ने वाले लोगों के ऊपर टैग तैयार रहते हैं और मुझे नहीं लगता वो टैग से डरते हैं। अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो लड़ाई लंबी चलने वाली है। सरकार पीछे नहीं हटेगी तो लड़ाई लंबी चलेगी। लड़ाई लंबी चलेगी और लड़ाई लंबी है ये सब लोग समझ के आए हैं। लोग जानते हैं कि लड़ाई लंबी है, लड़ाई इस इशू पे भी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन इस लड़ाई को हम बेस्ट कैसे अपनी समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो जरूर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि निकाला जाए। जो पहले भी ऐसा रोक नहीं था कि आप किसी और मंडी में जाके कोई अपनी फसल नहीं बेच सकते। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਉੱਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਸਿੱਧੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, LIC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। शाबाश।